यह मक्का मुकर्रमा है। 6ठी सदी का अरब जहां तजारत मशत की बुनियाद थी और काफिले वसी रेगिस्तानों को पार करते हुए इस शहर को दुनिया से मुंसलिक रखते थे। इसी फिजा में एक नौजवान परवान चढ़ रहा था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम मुस्तनद तारीख रिवायत की रोशनी में जायजा लेंगे कि यह सफ़र किस तरह तय हुआ, किन हालात में मुकम्मल हुआ और क्यों इसके असरात बाद की इस्लामी तारीख में नुमाया तौर पर दिखाई देते हैं। आप देख रहे हैं ईमान स्टोरीज। अगर आप इस्लामी तारीखी वीडियोस देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र इस वक्त सिर्फ 8 बरस और 8 माह थी, जब आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब इस दुनिया से वफात पा गए, और इस साने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और कफालत की जिम्मेदारी आपके चाचा हजरत अबू तालिब ने संभाल ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 बरस की उम्र तक उन्हीं के घर में मुकीम रहे, और इसी अरसे के दौरान जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 9 या 10 बरस थी, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा हजरत अबू तालिब के साथ तिजारत के एक सफ़र पर शाम की जानिब रवाना हुए। यह वो दौर था जब अरब के इलाके में गर्मी अपनी शिद्दत को पहुंच चुकी थी। खुसूसन मक्का से शाम तक का रास्ता झुलसा देने वाले सहरा, तपते हुए पहाड़ों और ब्याबोगया मैदानों पर मुश्तमिल था। सफ़र के लिहाज से यह मौसम निहायत कठिन और आजमाइश भरा समझा जाता था, लेकिन तजारती नुक्त नज़र से यही अयाम सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श तस्वुर किए जाते थे। जनाबे अबू तालिब न सिर्फ अपने पूरे खानदान की कफालत की भारी जिम्मेदारी संभाले हुए थे, बल्कि खाने काबा में आने वाले मेहमानों के अखराजात भी उन्हीं के जिम्मे थे। इसीलिए तजारत के इस सफ़र पर रवानगी उनके लिए एक नागुजीर ज़रूरत बन चुकी थी। जब हजरत अबू तालिब इस सफ़र की तैयारी कर रहे थे तो खानदान के बुजुर्ग यह मंजर देखकर हैरत में मुब्तला हो गए कि उनकी तैयारी से यह वाज़ हो रहा था कि वह अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने साथ ले जाने का पुख्ता इरादा रखते हैं। इस पर अहले खानदान घबरा उठे और कहने लगे, अबू तालिब, यह आप क्या इरादा फरमा रहे हैं? क्या आप अपने यतीम भतीजे को भी इस खतरनाक सफ़र में साथ ले जाएंगे? हजरत अबू तालिब ने पूरे अजम के साथ जवाब दिया कि हाँ, मैं अपने भतीजे को जरूर अपने साथ लेकर जाऊंगा। इस पर बुजुर्गों ने कहा, ये कैसा फैसला है? ये रास्ता तो ताकतवर और तजुर्बाकार जवानों के लिए भी इंतहाई दुश्वार है, तो आप एक कमसुन बच्चे को इतनी मशक्कत और परेशानी में क्यों डालना चाहते हैं? यह वसी सहरा है जहां पानी नायाब है, गर्मी नाकाबिल बर्दाश्त हद तक बढ़ जाती है, चोरों और डाकुओं का हर वक्त खतरा मौजूद रहता है, और सफ़र के जानवर भी रास्ते की थकन और प्यास से गिरकर हलाक हो जाते हैं। मगर हजरत अबू तालिब ने दो टोक अंदाज में फरमाया कि जो कुछ भी हो जाए, मैं अपने भतीजे को अपने से जुदा नहीं कर सकता। यहाँ ऐसा कौन है जिसके हवाले में उसे छोड़कर जाऊं? तुम नहीं जानते कि मेरे लिए अब मेरी जान से भी ज्यादा कीमती मेरा भतीजा है। मुझे सुकून और इत्मीनान इसी वक्त हासिल होगा जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ होंगे, क्योंकि यह एक अजीम अमानत है जो मेरे सुपुर्द की गई है। हजरत अबू तालिब के इस पुख्ता अजम और मजबूत इरादे को देखकर खानदान के लोग खामोश हो गए और उन्होंने यह फैसला कर लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले जाना ही वाहिद रास्ता है, क्योंकि मक्का में छोड़ देने की सूरत में दुश्मनों का खतरा मौजूद था। चाहे घर वाले कितनी ही निगरानी कर लेते, वो इस तरह हिफाजत नहीं कर सकते थे जिस तरह उस गैर मामूली बच्चे की जरूरत थी। हजरत अबू तालिब ये भी जानते थे कि यह कोई आम बच्चा नहीं है। आम बच्चे की हिफाजत तो रास्ता भटकने, जानवरों के हमले या अगवा के अंधे तक महदूद होती है, मगर यहाँ मामला इससे कहीं ज्यादा हसास था। यहूदी, ईसाई और काहन सब इस बच्चे के खिलाफ हो सकते थे, और उन सब से हिफाजत करना आसान ना था।
ایک طرف حضرت ابو طالب کے دل میں یہ پختہ فیصلہ موجود تھا کہ وہ اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کر جائیں گے، اور دوسری طرف یہ خیال بھی انہیں بے چین کر رہا تھا کہ یہ راستہ کتنا سخت اور تکلیف دہ ہے۔ ایک کم سن یتیم بچے کو اس کٹھن سفر کی آزمائش میں کیسے ڈال دیا جائے؟ مگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ اپنی طرف سے مکمل احتیاط اختیار کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری پر ایک آرام دہ اور محفوظ بندوبست کیا گیا۔ قافلہ مکمل تیاری کے ساتھ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا، اور حضرت ابو طالب کا دل مسلسل بے چینی سے دھڑک رہا تھا کہ کچھ ہی فاصلے پر صحرا کا آغاز ہونے والا ہے، جہاں بنجر زمین، سنسان وادیاں اور ویران پہاڑ سورج کی تپش میں اس طرح دہک رہے تھے جیسے آگ میں تپائے گئے ہو، اور دور دور تک پانی کا نام و نشان بھی موجود نہ تھا۔ اگر میرا بھتیجا کسی آزمائش یا پریشانی میں مبتلا ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ذمہ داری مجھ پر آ جائے۔ لیکن قافلہ ابھی تھوڑا ہی آگے بڑھا تھا کہ حضرت ابو طالب کی تشویش حیرت میں بدلنے لگی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ آج ایسے غیر معمولی واقعات پیش آ رہے ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چاروں طرف شدید گرمی تھی، تپتی ہوئی لو چل رہی تھی اور سورج آگ برسا رہا تھا، مگر میرے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بادل کا ایک ٹکڑا اس طرح سایہ فگن تھا کہ اس کی ٹھنڈی رحمت کے دائرے میں پورا قافلہ آ چکا تھا۔ وہ ہستی جو آگے چل کر رحمت العالمین بننے والی تھی، اس کی برکت صرف اپنی ذات تک محدود نہ تھی، بلکہ وہ اپنے ساتھیوں کو بھی اس رحمت میں شامل کر رہی تھی۔ بادل کا وہ ٹکڑا پورے قافلے کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا، اور اس سے ایسی ٹھنڈی ہوا محسوس ہو رہی تھی جیسے جلتے ہوئے سروں پر برف رکھ دی گئی ہو۔ تپتے موسم، دہکتی دھوپ اور جھلسا دینے والی لوح میں اگر کسی کو ایسی راحت نصیب ہو جائے تو سکون اور لطف کا اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ پورا قافلہ حیرت میں ڈوبا ہوا تھا، مگر یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس سب کا سبب کون ہے، جبکہ حضرت ابو طالب جانتے تھے کہ یہ سب کس کی برکت ہے۔ اب ان کا دل مکمل اطمینان سے بھر چکا تھا، اور انہیں احساس ہوا کہ ان کے دل میں جو اندیشہ تھا وہ کس قدر غلط تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس بچے کی حفاظت انہیں کرنی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا منتخب بندہ ہے جس کی حفاظت خود پروردگار عالم فرماتا ہے، اور یہ جس قافلے میں بھی شامل ہوتا ہے اس پر احسان نہیں بلکہ اس کی برکت سے پورے قافلے پر رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اب یہ قافلہ موجات کے ساتھ اپنے سفر میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا تھا کہ اتنے بڑے قافلے نے اس طرح خیریت اور سلامتی کے ساتھ سفر مکمل کیا ہو۔ راستے میں اکثر اونٹ پیاس اور شدید گرمی کی وجہ سے گر کر ہلاک ہو جاتے تھے۔ اگرچہ وہ صحرائی جانور تھے مگر ہر مشقت کی ایک حد ہوتی ہے۔ بعض اوقات گھوڑے بھی تھکن سے بے بس ہو جاتے تھے، لیکن یہ وہ واحد قافلہ تھا جو حیرت انگیز انداز میں مسلسل رواں تھا۔ اگر کسی سواری کا جانور چلتے چلتے تھکنے لگتا تو اس کی تھکن بڑھنے سے پہلے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لاتے، اپنی سواری سے اترتے، تھکے ہوئے اونٹ پر دستے مبارک رکھتے اور پیاس سے نڈھال گھوڑے پر ہاتھ پھیر دیتے، اور وہ جانور اس طرح تازہ دم ہو جاتا جیسے طویل آرام کے بعد ابھی ابھی اٹھا ہو۔ صرف یہی نہیں تھا بلکہ راستے میں دائیں بائیں جتنے بھی قافلے گزر رہے تھے وہ سب پانی کی شدید قلت کا شکار تھے۔ حالات یہ تھے کہ معمولی مقدار پانی کے بدلے قیمتی اشیاء تک دینا پڑتی تھی، مگر ہمارے قافلے کو کہیں پانی کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ جہاں بھی یہ قافلہ دن کے وقت آرام یا رات کے وقت قیام کے لیے ٹھہرتا وہ مقام بظاہر بنجر اور ویران ہوتا، مگر جیسے ہی قافلہ وہاں رکتا تو گویا زندگی جاگ اٹھتی، سبزہ نمودار ہو جاتا، ہرے بھرے درخت جیسے کہیں سے اگاتے اور ایک چھوٹا سا خوشگوار منظر وجود میں آ جاتا۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی اور تمام تھکن لمحوں میں دور ہو جاتی۔
काफिला इसी तरह मुसलसल आगे बढ़ता रहा और हजरत अबू तालिब ये सब मनाजिर अपनी आंखों से देख रहे थे, जिससे उनका इत्मीनान बढ़ता जा रहा था कि उन्होंने जो फैसला किया था वो बिल्कुल दुरुस्त था। न सिर्फ ये कि मेरा भतीजा मेरी नज़रों के सामने मौजूद है, बल्कि उसकी बरकत से हमारी तमाम परेशानियां भी दूर होती जा रही हैं। यहाँ तक कि सफ़र करते करते अरब का अख्ता खत्म हुआ और शाम की सरजमीन शुरू हो गई। सरहद पर एक शहर वाक़ था जिसे बसरा कहा जाता था। जब काफिला वहां पहुंचा तो दोपहर का वक्त हो चुका था और काफिले ने कुछ देर आराम करने का इरादा किया। वहां एक बिल्कुल खुश्क दरख्त मौजूद था। काफिला उसके करीब आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतरे और उस दरख्त के साए के करीब तशरीफ फरमा होकर टेक लगाकर बैठ गए। अचानक वो दरख्त सरसब्ज़ो शादाब हो गया। यह मंजर अगरचे रास्ते में पहले भी देखने में आया था, मगर यहाँ एक और हैरतअंगेज वाक़या पेश आया कि न सिर्फ दरख्त सरसब्ज़ हुआ बल्कि उसमें फल भी लग गए, और वह भी इस तरह के 3 मुख्तलिफ अम के फल जाहिर हुए। एक फल मौसम गर्मा का और 2 फल मौसम सरमा के, यानी एक ही दरख्त पर बेवक और मुख्तलिफ मौसमों के फल मौजूद थे। पूरा काफिला यह मंजर देख रहा था, मगर क्योंकि काफिला उतरने के बायस हर तरफ आमद रफ्त और मसूफियत का आलम था। कोई सवारी संभाल रहा था, कोई सामान उतार रहा था और कोई इधर उधर जा रहा था, इसलिए किसी की तवज्जो फ्री तौर पर इस तब्दीली की तरफ पूरी तरह मरकूज ना हो सकी। सिर्फ हजरत अबू तालिब इस हकीकत को समझ रहे थे कि यह सब किसकी बरकत से जाहिर हो रहा है। इसी के साथ एक और अजीब बात यह हुई कि इसी खुश दरख्त के करीब एक छोटा सा ग्रह मौजूद था जो बजाहिर बिल्कुल खुश दिखाई देता था, मगर जैसे ही दरख्त सरसब्ज हुआ इसी लम्हे इस गहरे से पानी बहने लगा। इसी मकाम के करीब एक इबादतगाह भी थी जो बरा नामी एक राहिब से मंसूब थी। ये राहिब ईसाइयों में मारूफ, इबादत गुजार, परहेजगार और निहायत नेक सिफत शख्स समझा जाता था। सालों से वह अपनी इबादतगाह से बाहर नहीं निकलता था, मगर आज जब वह इबादत में मशगूल था तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इबादतगाह लर्स गई हो और जरा सा आगे की तरफ सरक गई हो। बाकी लोगों को उसका कोई इदराक ना हुआ, लेकिन बहरा राहिब ने फौरन ये बात महसूस कर ली और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। बाहर आते ही उसकी निगाह एक साथ 3 गैर मामूली मनाजिर पर पड़ी। आसमान पर एक बादल का टुकड़ा ऐसे वक्त में मौजूद था जब उसका कोई इम्कान ना था, क्योंकि दोपहर का वक्त था। सूरज पूरी शिद्दत के साथ चमक रहा था। मौसम सख्त गर्मी का था और इस इलाके में बादलों का आना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। दूसरा मंजर वही खुश्क दरख्त था जो रोजाना उसकी इबादतगाह की खिड़की से दिखाई देता था, मगर आज वो सरसब्जो और शादाब हो चुका था और उसमें मुख्तलिफ फल लगे हुए थे। और तीसरा मंजर उसके करीब एक बहता हुआ चश्मा था जो पहले वहां मौजूद ही ना था। एक ही लम्हे में 3 हैरतअंगेज निशानियां उसकी आंखों के सामने थी। उसने फौरन पहचान लिया कि वही हस्ती आ चुकी है जिसका वह इंतजार कर रहा था, जिसके बारे में उसकी जुस्तजू थी। उसने उस मुबारक बच्चे को देखा और वापस अपनी इबादतगाह में जाकर बहुत थोड़ा सा खाना तैयार किया। फिर वो खाना लेकर बाहर आया और पूरे काफिले को देखते हुए उसके करीब पहुंचा। जैसे ही वो उस बच्चे के करीब आया, हजरत अबू तालिब फौरन आगे बढ़े, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी कि उस बच्चे को हर किस्म के खतरे से महफूज रखें। खुसूसन अहले इल्म और अहले किताब में से किसी मुमकिना नुकसान से बचाना उनकी जिम्मेदारी थी। चुनांचे हजरत अबू तालिब फौरन आगे बढ़ाए ताकि कोई भी शख्स मेरे भतीजे को नुकसान ना पहुंचा सके। अगरचे उन्हें पूरा यकीन था कि उसकी हिफाजत खुद परवरदिगार आलम फरमा रहा है, मगर दिली मोहब्बत की वजह से वह आगे आए और अपने भतीजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब खड़े हो गए। बहरा राहिब ने यह बात फौरन महसूस कर ली कि यह बच्चा तन्हा नहीं है, बल्कि उसके साथ एक मुहाफिज भी मौजूद है, और उसे ये भी अंदाजा हो गया कि जिस शख्सियत की वह तलाश में है वह अकेली नहीं होगी। चुनांचे उसके दिल में यह ख्याल मजीद मजबूत हो गया कि उसकी तलाश मुकम्मल होने के करीब है। उसने सवाल किया कि यह कौन है? हजरत अबू तालिब ने फरमाया कि यह मेरा भतीजा है। बहरा ने अर्ज किया कि मैं चाहता हूँ उसकी जियाफत करूँ, क्या मैं उसे ये खाना पेश कर सकता हूँ? हजरत अबू तालिब ने इजाज़त दे दी। बजाहिर यह बात अजीब मालूम होती है कि हजरत अबू तालिब इतनी एहतियात और हिफाजत के बावजूद खाने की इजाज़त फौरन दे रहे थे। हालांकि उस दौर में किसी को नुकसान पहुंचाने का एक आसान जरिया खाने के जरिए भी हो सकता था, मगर यह इजाज़त इसलिए दी गई कि हजरत अबू तालिब इससे पहले ऐसे वाक़यात देख चुके थे जहां दुश्मनों ने बजाहिर खाने की दावत के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश की,
लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज रखा और हर साजिश नाकाम हो गई। इसी यकीन की बुनियाद पर उन्हें कामिल इत्मीनान था कि अगर खाने में कोई गैर मामूली बात भी हो तो भी मेरे भतीजे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वह खाना पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने की तरफ देखा और बहरा से फरमाया कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे साथी भी है। ये कैसे मुमकिन है कि मैं तन्हा दस्तरखान पर बैठ जाऊं? इस मकाम पर दो मुख्तलिफ रिवायत बयान की जाती है। पहली रिवायत यह है कि बहरा ने पहले से निहायत कम मिकदार में खाना तैयार किया था, और दूसरी रिवायत ये बयान करती है कि वो दरअसल पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियाफत का इरादा रखता था, मगर इतने बड़े काफिले के लिए खाने का इंतजाम उसकी इस्तात से बाहर था। चुनांचे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे साथ मेरे साथी भी हैं तो बहरा परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। उसने अर्ज किया कि मैंने आपको दावत दी थी, लेकिन मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं कि पूरे काफिले के लिए खाना तैयार कर सकूं। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, तो सिर्फ मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं अपने हिस्से में से जिसे चाहूं उसमें शरीक कर लूं। मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि आप सबके लिए खाना तैयार करें, बस मुझे इजाजत अता फरमा दें। बहरा ने कहा कि हाँ, आपको इजाजत है। फिर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम काफिले वालों से फरमाया कि आओ और मेरे साथ इस खाने में शरीक हो जाओ। अगर कोई बड़ा इंसान ये बात सुनता तो शायद काफिले वाले नाराज हो जाते कि एक आदमी से भी कम खाने पर हमें बुलाया जा रहा है, और क्या ये हमारा मजाक है? लेकिन क्योंकि यह मामला एक बच्चे